आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो बड़ी यूनिक और बड़ी खास है, इसलिए कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है। हाँ जी, ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल पे भी चलती है और इसके अलावा बिजली से भी चार्ज होती है। एमजी पाकिस्तान में 2020 में आया था और अपनी सीबीयू यूनिट जो उन्होंने पाकिस्तान में इंपोर्ट किए थे, एंड दे हैड टेकन मार्केट बाय द स्टॉर्म। और इन्होंने लोगों को एंटाइज किया, इतनी ज़्यादा ऑप्शन गाड़ी में दी, जिसमें एम्बिएंट लाइटिंग, इंटीरियर के कलर, गाड़ी के अंदर जितने एडास फीचर्स है वो इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट ने नहीं दिखे थे। लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा वेल रिसीव किया और उसकी लोकल प्रोडक्शन होते होते थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली ये जो गाड़ी है ये टोटली मेड इन पाकिस्तान है। दिस इज प्लग इन हाइब्रिड MG HS 1.5 टर्बो इंजन के साथ है और उसके साथ 16.6 किलोवाट आवर्स की जो बैटरी भी मौजूद है। और आप ये देख रहे होंगे, इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो अगर आप इसका चार्जिंग पोर्ट देख सकें तो इस गाड़ी के अंदर डीसी चार्जिंग की ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप सिर्फ एसी चार्जिंग या घर पे चार्जिंग का जो सिस्टम है उससे ही चार्ज कर सकते हैं। कंपनी गाड़ी के साथ 7 किलोवाट आवर का चार्जर दे रही है जो तकरीबन 2.5 घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी है तो जिसमें मैंने घर पे लगाया हुआ है 11 किलोवाट आवर का, ये 1.5 घंटे में कर देता है। बट आई थिंक इट्स होल लाइफ स्टाइल दिस कार PHEV नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, और हम कोशिश करेंगे कि आज आपको इस रिव्यू में इसकी डिटेल बताएं। प्लग इन हाइब्रिड की वजह से फ़ायदा ये है कि गाड़ी क्लेम करते हैं, और हम अक्सर लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि जी MG ने इश्तेहार लगाया कि दिस कार कैन डू अप टू 58 किलोमीटर इन लीटर। ऐसे उन्होंने अंडरस्टेट किया ये 60 किलोमीटर भी कर सकती है, लेकिन वो 60 कैसे करेगी वो आपको बताते हैं। सो इनकी जो क्लेम्ड रेंज है उसके अंदर 50 टू 52 किलोमीटर चार्जिंग के ऊपर है, जो कि मैंने आपको बताया कि 16.6 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी है, उसके ऊपर ये गाड़ी 52 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। अभी मैंने इस गाड़ी को फुल चार्ज किया है और ये अगर आपको हम स्क्रीन में दिखा सकें। सो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। एक तो गाड़ी का जो मीटर है वो भी मैंने आपको बताया था कि पूरा जो है LED क्लस्टर आ गया। पहले आपको हाफ LED मिलती थी और उसके साइड पे एनालॉग आती थी। राइट पे ही आपको बता रही है कि बैटरी अगर 100% चार्ज है तो उस पर 52 किलोमीटर की रेंज शो करी है। फ्यूल इसमें मैंने जानबूझ के कम रखा है, अभी 108 किलोमीटर ये फ्यूल पे शो कर रही है। और इधर ये कंबाइंड दे रही है कि 108 जमा 52 160 किलोमीटर अभी ये गाड़ी की क्रूजिंग रेंज है। आपके सामने ये गाड़ी 4317 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने इसको एक्सटेंसिवली ड्राइव किया और मैं अब आपको इसकी इन डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा, तमाम कैलकुलेशन बताऊंगा कि जो पर किलोमीटर है वो क्या कॉस्ट पड़ती है, गाड़ी इलेक्ट्रिक पे कितना चलती है, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल को कंबाइन करेंगे तो कितना चलती है, मोटरवे के टेस्ट पे क्या परफॉर्म करती है और शहर के अंदर क्या फ्यूल एवरेज देती है। आए चलते हैं और आपको बताते हैं। सो इंटीरियर का लेआउट 100% सेम है, बस जो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कलर ऐड किए गए हैं, जिस तरह ये आज जिस गाड़ी में बैठा हूं इसका जो कलर है ये मोनाको ब्लू है, बड़ा खूबसूरत ब्लू, और ये जो है ना आप सैंड वाइट या आइवरी वाइट कह सकते हैं, वो इंटीरियर का कलर है। यस, पाकिस्तान के लिहाज से इसकी सफाई का थोड़ा सा मसला है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। थ्रू एंड थ्रू पूरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट मौजूद है। जो स्क्रीन है उसके अंदर पहले लैग था, उसको भी जो है बहुत ज्यादा रिमूव कर दिया गया है, और इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वाइड मौजूद है। इसके अलावा अगर आप गेयर के ऊपर आ जाए तो गेयर लिवर की शेप पहले से चेंज कर दी गई है DCT जो है गेयर बॉक्स। यहाँ पे आपको ऑटो बूट का बटन मिल जाएगा, 360 कैमराज हैं गाड़ी के अंदर, उसका बटन मिल जाएगा। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो 360 कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे एक बटन है EV, इसका मतलब ये कि अगर आप इसको बताएं और चलाएंगे, EV का बटन दबाएंगे तो आप गाड़ी को 100% इलेक्ट्रिक मोड में चला सकते हैं। हाँ जी, PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी जो है वो हाइब्रिड गाड़ी से कैसे फर्क होती है मैं आपको बताता हूँ। आम हाइब्रिड गाड़ी में होता क्या है कि एक बैटरी है और गाड़ी में पेट्रोल डलता है, आप गाड़ी चलाते हैं डिफरेंट आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के दौरान, ब्रेकिंग के साथ, या अगर आपके RPM कम पे होते हैं तो आपकी जो है गाड़ी का इंजन और बैटरी एक दूसरे की जो है ना रोल उनको स्विच करते रहते हैं और आपको ओवरऑल एक अच्छी फ्यूल एवरेज मिलती है। प्लग इन हाइब्रिड में क्या होता है, प्लग इन हाइब्रिड में एक एडिशनल आ गया है कि आप उस बैटरी को बिजली से चार्ज कर सकते हैं और इसकी जो आपको क्रूजिंग रेंज मिलती है वो एक्सटेंड हो जाती है एज अपोज टू अ नॉर्मल हाइब्रिड। तो आप ये समझ लें कि एक हाइब्रिड गाड़ी थी उसके अंदर एडिशनल आपको प्लग इन की भी ऑप्शन मिल गई है, क्योंकि जब इसकी ये बैटरी खत्म हो जाएगी, ये जो 52 किलोमीटर की रेंज है, उसके बाद भी ये एक नॉर्मल हाइब्रिड गाड़ी की तरह काम करती है, बिकॉज इसकी पूरी बैटरी ड्रेन नहीं होती। तो 16.6 किलोवाट आवर में से 3 किलोवाट आवर जो है वो हमेशा स्टॉक में रखता है और गाड़ी 13 किलोवाट आवर जो है वो यूज करके इसको जीरो पे शो करेगी आपको। तो उससे इफेक्टिवली आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो माइलेज है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ड्राइव पार्ट की तरफ चलते हैं। अक्सर लोगों का सवाल था, क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियों के रिव्यू करते हैं तो मुझे जबानी याद नहीं रहता, तो पिछले दिनों हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई। किसी ने पूछा जी MG के अंदर जो सीटें हैं ये हीटेड वेंटिलेटेड हैं कि नहीं है। सो मैंने इसके अंदर चेक किया था तो इसके अंदर हीटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड नहीं है। सो आप जब AC के कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पे बटन है हीटेड सीट का। आजकल तो वैसे हीटेड सीट की जरूरत नहीं, हर वक्त सीट वैसे हीटेड होती है, तो आजकल के ज़माने में वेंटिलेटेड सीट चाहिए होती हैं, बट इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। AC के कंट्रोल यहाँ पे हैं। इसकी मैंने आपको बताया कि जो एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर है, 360 कैमराज हैं। और अगर हम ADAS के फीचर्स की बात करें तो एक दो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, एक दो चीज़ें निकाली गई हैं। एक मुझे याद है कि मैंने जब MG HS ट्रॉफी एडिशन का जब रिव्यू किया था तो जो उसके पैडल शिफ्टर्स है वो जो बहुत हेल्प करते थे, खास तौर पे अगर आप डाउन हिल आ रहे हो तो वो बड़ा आपको हेल्पफुल होते थे।
बट इसके अंदर से पैडल शिफ्टर निकाल दिए गए हैं। बाकी एडास के जो मेन फीचर्स है जो कि यूजुअल हैं पाकिस्तान के लिहाज से, मेरा ख्याल है वो सब तमाम मौजूद हैं। अगर मैं उनको लिस्ट करने की कोशिश करूँ, सबसे पहले ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं। यहाँ पे आपको ऑरेंज रंग का एक साइन आना शुरू हो जाता है अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट पे हो, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। या अगर आप जो है फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, खासतौर पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने को गाड़ी आपके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर देती है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इसके एडास फीचर में से एक है। अभी हम इस गाड़ी को चला रहे हैं और अभी आपको ये दिखाएंगे। बेसिक मकसद ये था कि हमने 4317 किलोमीटर पे शुरू किया था जब ये 50 किलोमीटर की चार्जिंग रेंज दे रही थी। और मैं इसको 100% इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से ईवी बटन से, ताकि हम देखें कि ये जो 51 किलोमीटर या 52 किलोमीटर की जो चार्जिंग रेंज थी ये गाड़ी प्रैक्टिकली कितना देती है। हम इसको कोई ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, शहर के अंदर चला रहे हैं और देखते हैं कि ये हमें कितने किलोमीटर की रेंज देती है। यस, गर्मी का मौसम है, 43 डिग्री टेम्परेचर बाहर है तकरीबन, फील्स लाइक 46 है शायद। और ये जो है एसी मैंने चलाया हुआ है, एसी की परफॉर्मेंस ठीक है गाड़ी की, बिल्कुल सुपर क्वाइट है गाड़ी, बिकॉज इस टाइम 100% ईवी मोड में चल रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है ये आपको दिखा रहा है कि इसके दोनों पहियों के बल्कि चारों पहियों के ऊपर ग्रीन शो कर रहा है, विच शोज कि दिस कार इज़ इन ईवी मोड, राइट। 100% ईवी मोड पे गाड़ी चल रही है और बिल्कुल भी पेट्रोल यूज़ नहीं कर रही। और हमारे चलते चलते सामने बोर्ड पे भी आ गई है गाड़ी, लेकिन बोर्ड पे लगी हुई गाड़ी के रिम जो हैं ओरिजिनल गाड़ी से फ़र्क है। तो इसलिए आपको अगर ओरिजिनल गाड़ी देखनी होती है तो पाक व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तमाम जो है वो हमारे चैनल से ही मिलेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अच्छा जी, सो मैं आपको ये बता रहा था कि इन्फॉर्मेशन क्लस्टर जो है वो इसके अंदर आपको बता रही है कि भाई आपके जो है इस टाइम चारों पे ग्रीन है, यानी आप ईवी मोड में जा रहे हैं। साथ ही आपको TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो दे रहा है, ना सिर्फ जो है आपको टायर प्रेशर बता रहा है बल्कि उसके साथ टेम्परेचर भी बता रहा है। और एक ये रोड साइन आपको बीच में नज़र आएगा, ये जो है ना ये रोड साइड रिकग्निशन, ये मुझे अभी तक समझ नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट में ये किस तरह इसको काम करेंगे। बिकॉज मैंने ये फील किया है कि HTV LTV खासतौर पे हाईवे के ऊपर दोनों की ज़्यादा स्पीड होती है। बट दिस मशीन जितनी भी अभी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, रिव्यू करते रहते हैं, कोई भी ऐसी मैंने अभी तक मशीन नहीं चलाई जो कि HTV LTV को जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सके। बस जो स्पीड लिमिट लिखी आती है ये उसको उठा लेता है और एट टाइम्स कई जगह बड़ी अनोइंग होती है। अब यहाँ पे कहीं स्पीड लिमिट लिखी नहीं थी, बस इसने 40 उठाया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ से उठा रहे हैं। खैर, एक साइड पे आपकी डिजिटल स्पीड आ रही है, दूसरी साइड पे आपकी पावर जो है मॉनिटर आ रहा है, बिकॉज इट्स इन ईवी मोड, तो वो कितनी पावर यूज़ कर रही है वो आ रही है। इसी तरह अगर आप इसके अंदर नेविगेट करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं इस गाड़ी के टोटल 3800 किलोमीटर चली है, कितने टाइम पे चली है, एवरेज स्पीड कितनी है, उसमें इसने फ्यूल की कंजम्पशन क्या की, और जो इसकी ओवरऑल बैटरी कंजम्पशन है वो कितना इसने यूज़ किया। इसी तरह इस ट्रिप के बारे में, अभी जो हमने ट्रिप शुरू किया है दिस इज़ 2.9 किलोमीटर, उसके अंदर बिकॉज हमने बिल्कुल एक घर से निकलते साथ ही 100 मीटर बाद इसको ईवी पे कर दिया था, तो फ्यूल कंजम्पशन तकरीबन 0 के करीब चली गई है और टोटल इलेक्ट्रिक के ऊपर चली गई है गाड़ी। तो यहाँ पे आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो सारी वो दे रही है। और ये एक एनर्जी फ्लो आ रहा है, ये बैटरी से गाड़ी को पावर जा रही है, तो ये अभी आपको शो कर रहा है। अगर आप इसके इंजन पे होते तो फिर इंजन से पावर जा रही है या बैटरी से इंजन को जा रही है, विच एवर वे इट इज़ गोइंग। तो एनर्जी फ्लो जो डायग्राम है वो आपको बताती रहेगी कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो वो किस मोड में है। अब चलते हैं गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स के ऊपर। इट्स प्लग इन हाइब्रिड। आजकल ज़माना ऐसा है, पेट्रोल की बढ़ती प्राइस की वजह से लोगों का जो है ना रुझान ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज गाड़ियों पे, जिसे मतलब कहते हैं आइस इंजन से हट के थोड़ा हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई बीइंग एन ओल्ड स्कूल पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आपकी नॉर्मल गैसोलीन गाड़ी जिसको आइस इंजन बोलते हैं उससे डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये प्रोग्रेशन ऐसे होना चाहिए, एज अ नेशन में ऑल्सो भी ऐसे ही होगा। और किसी भी बंदे के लिए भी मेरे ख्याल है, मुझे लगता है कि आपको आइस इंजन से पहले हाइब्रिड पे जाना चाहिए, हाइब्रिड से प्लग इन हाइब्रिड, और प्लग इन हाइब्रिड से फिर आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रिक से एक स्टेप नीचे है और इट इज़ ब्रिंगिंग यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का शौक है एंड यू वांट टू गो ग्रीन, और आप कहते हैं जी मैंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना है, तो दिस कार गिव्स यू 52 किलोमीटर की रेंज ऑन 100% इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट एनी पोल्यूशन, विदाउट एनी कार्बन फुटप्रिंट। यू कैन गो एंड ड्राइव दिस कार इन सिटी एंड यू कैन बी हैप्पी कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करे। अब जो इसकी चार्जिंग रेंज है, जो क्रूजिंग रेंज है, दैट इज़ 52 to 50 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज, बिकॉज इसमें 16.6 किलोवाट आवर की बैटरी है। अब ये एक क्वेश्चनेबल सवाल है कि अक्सर लोगों का ख्याल है, कोई कहता है कि जी ये कम है, कोई कहता है ज़्यादा है, कोई कहता है ऑप्टिमल है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी डेली की क्रूजिंग कितनी है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने ये गाड़ी तकरीबन 3 महीने चलाई है और मैंने 3 महीने में मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ 2 दफ़ा फ्यूल जो है फुल कराया है, 2 दफ़ा शहर में और हाईवे पे जाते हुए ऑब्वियसली फुल कराया है, 2-3 दफ़ा हाईवे पे जाते हुए, टोटल 5 दफ़ा फुल कराई होगी गाड़ी 3 महीने में। रीज़न बीइंग मेरा घर से दफ्तर का कम्यूट जो है वो 4 किलोमीटर है, तो अगर मैं इसको एक दफ़ा फुल चार्ज करता हूँ तो तकरीबन 10 दिन मेरा एक चार्ज पे भी निकल सकता है। लेकिन जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, इट्स अ लाइफस्टाइल अडेप्शन,
तो मैं इसको ऐसे करता हूँ जिस तरह अपना मोबाइल फ़ोन जब आपका जो है रात को आप साइड टेबल रख के चार्ज करके सोते हैं, इस तरह मैं रोज़ रात को आके इसको जूसअप कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये 0 तक बैटरी नहीं गई होती, जो 20-80 रूल है उसको फॉलो करते हुए कि 20 से नीचे नहीं आने देता और 80 से ऊपर नहीं लेके जाता। तो मुझे ये तकरीबन मेरे घर पे, क्योंकि जो चार्जर लगा हुआ है वो मैंने आपको शुरू में बताया, इट वाज 11 किलोवाट आवर, तो उसमें तकरीबन 1.5 घंटे, सवा घंटे के अंदर ये गाड़ी जो है ना तकरीबन 100 के करीब आ जाती है। और गाड़ी के साथ जो आने वाला चार्जर है, पहले उन्होंने छोटा चार्जर दिया था, अब उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, पिछले दिनों हमने अनाउंस भी किया था कि वो तमाम यूज़र जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जाके 7 किलोवाट आवर का चार्जर ले सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 0 to 80 करेंगे तो तकरीबन 2 घंटे के अंदर वो पूरी चार्ज हो जाएगी। अब मैं जो इसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि आज के रिव्यू में कैलकुलेटर का बहुत बड़ा हाथ है, वो इसलिए है कि डिफरेंट लोगों के लिए ये गाड़ी डिफरेंट जो है ना वो देगी एवरेज। अब हम 2-3 सिनेरियो डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आप एक ऐसे इंसान है कि जिसकी डेली ड्राइव 50 किलोमीटर से कम है, उसका मतलब ये है कि आपको इसमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप इसको 100% ईवी मोड पे चला सकते हैं। और 100% ईवी मोड का मतलब ये है कि आपने, अगेन मैंने आपको बताया कि 16 यूनिट ऑफ बिजली कंज्यूम कर लिए। अब बिजली के रेट के लिए भी अगर आप कंपनी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 30 से 40 रुपए की बिजली होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एंड यूज़र के लिए कैलकुलेशन करता हूं, तो मुझे तो कभी 30-40 की बिजली नहीं मिली। मैंने अपने पिछले 3 महीने का बिजली का जो बिल है वो और नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्स निकाला है, तो उसको डिवाइड करके मैंने देखा है, तो ऑन एवरेज तकरीबन 58 to 60 रुपीज़ का बिजली का एक यूनिट हमें तमाम टैक्सेस, नीलम जेलम सरचार्ज के बाद पड़ता है, टैक्सेस, फर्दर टैक्सेस के बाद। सो एक आम आदमी के लिए जिसके पास सोलर मौजूद नहीं है, उसके लिए बिजली के यूनिट की चार्ज जो है ना प्राइस है वो 60 रुपये। 60 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर दें, 16.6 है ना, तो 16.6 मल्टीप्लाई बाय 60, सो एक पूरा चार्ज जो इस गाड़ी का अगर आप वापडा पे करते हैं तो 996 रुपये पड़ता है, जिसमें अगर ये 50 किलोमीटर चल जाती है तो पर किलोमीटर कॉस्ट आ गई आपकी 1900 रुपये और 92 पैसे। और अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो, क्योंकि अगेन वो भी बिल्कुल फ्री नहीं होता, उसमें भी आपको डे टाइम और नाइट टाइम के चार्जेस डिफरेंस करके बार्टर करने के बाद ऑन एवरेज वो भी कैलकुलेशन 30 रुपये का यूनिट पड़ता है। तो प्रैक्टिकली आप इस गाड़ी को 660 सीसी ऑल्टो सुजुकी से सस्ता अफोर्डेबिलिटी में चला सकते हैं। बट ये है सिर्फ सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 ये है कि जी आप कहते हैं कि जी मेरा जो है कम्यूट डेली का वो 50 से ज़्यादा किलोमीटर है, तो मैं पेट्रोल और जो है ना इलेक्ट्रिक दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो उस केस में अगेन आपकी जो एवरेज है वो चेंज होती जाएगी। सही है। सो अब आ जाता है वो क्लेम, अगर आपको शुरू में याद हो जब गाड़ी आई थी तो एमजी वालों ने क्लेम किया था कि, और लोगों ने बड़ा कहा कि यार ये क्लेम कैसे हो सकता है, ये सही है कि गलत है। मेरे से लोगों ने पूछा तो मैंने उन्हें कहा था कि हाँ जी क्लेम गलत तो नहीं है, सही है, लेकिन उस क्लेम को समझने की ज़रूरत है। वो क्लेम क्या था? वो क्लेम ये था कि जी ये गाड़ी 1 लीटर में 58 to 60 किलोमीटर करती है। अब वो क्लेम कितना सही था अभी आपको बता देते हैं किस तरह सही था। सो आपने इस गाड़ी के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाला और आपने इस गाड़ी को 100% चार्ज किया। 50 से 52 किलोमीटर ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक पे दे रही है और अगले 8 से 10 किलोमीटर ये आपको 1 लीटर पेट्रोल में दे देगी। तो येस, प्रैक्टिकली दिस कार कैन गिव यू 60 किलोमीटर इन 1 लीटर, गिवन दैट यू डू नॉट ड्राइव कार ओवर 60 किलोमीटर इन अ डे। जो ही आप इसको ऊपर लेके जाना शुरू करेंगे गाड़ी की एवरेज ऑब्वियसली नीचे आती जाएगी, बिकॉज इट्स अ नंबर गेम। आपने पहले इलेक्ट्रिक क्या था, और इलेक्ट्रिक भी फ्री नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक भी फ्री नहीं है। लोग कहते हैं जी वो तो फ्री ऐड हो गया, तो फ्री ऐड नहीं होता, उसकी भी कॉस्ट है जो मैंने आपको बता दी है। अब आ जाते हैं कि अगर आप कोई बंदा ये गाड़ी दिन में 80 किलोमीटर चलाता है तो उसको 50 किलोमीटर जो है वो मिलेंगे भाई बिजली पे, और 30 किलोमीटर के लिए उसको 3 या 4, मतलब अगर ये 10 की एवरेज दे तो 3 आपको लीटर पेट्रोल के करेंगे। तो 80 को आप 3 से डिवाइड कर लें तो उसके लिए प्रैक्टिकली इस गाड़ी की जो पर किलोमीटर एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी तकरीबन 26 किलोमीटर पर लीटर, अगर वो 80 चलाता है। अगर वो 90 किलोमीटर चलाता है तो उसके लिए ये एवरेज जो है वो डिवाइड होकर नीचे आ जाएगी 22 के ऊपर। अगर वो 100 किलोमीटर दिन की चलाता है तो 50 किलोमीटर आप इलेक्ट्रिक पे चलाएंगे और 50 किलोमीटर जो है वो आप बाकी जो है 5 लीटर पेट्रोल पे डालेंगे, तो उसके लिए आ जाएगी 20 की एवरेज। अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि एमजी ने अपनी 1000 जो प्लग इन हाइब्रिड जो है उसको रोल ऑफ किया, 1000 यूनिट को। इसका मतलब है मार्केट के अंदर 1000 गाड़ियाँ ये ऑलरेडी मौजूद हैं। एमजी का जो नेटवर्क है वो अब तकरीबन 12 डीलरशिप के ऊपर जो है मुहित है। और अगर हम इस गाड़ी की वारंटी टर्म्स की बात करें तो 1.5 लाख और 5 साल किलोमीटर गाड़ी की, और 1.5 लाख या 8 साल जो है वो गाड़ी की जो बैटरी है उसकी लाइफ है, विच एवर कम फर्स्ट। तो वारंटी के लिहाज से आप कवर्ड हैं। अगर गाड़ी के अंदर कोई इशू आता है तो एमजी के जो 12 डीलर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की। अभी हम ड्राइवेबिलिटी की बात कर रहे थे, पिक की बात कर रहे थे, सस्पेंशन की बात करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है इस गाड़ी की सस्पेंशन को पिछली गाड़ी से बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। उसके 2 फैक्टर हैं।
एक तो जो पिछली MG थी उसके अंदर ये बैटरी पैक का वेट नहीं था, तो उसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर तो वो स्टेबल फैक्टर नहीं आता था। इस लिहाज से मेरा ख्याल है इस गाड़ी की सस्पेंशन को भी रिवैम्प किया गया है और इस गाड़ी का जो रिस्पॉन्स खड्डों पे या बम्पी रोड्स पे आता है वो बहुत स्मूथ है। सो अभी तक जब तक हम बातें कर रहे हैं ये गाड़ी तकरीबन अपनी रेंज जो है वो 10 किलोमीटर गिरा चुकी है, जबकि ट्रैवल इसने किया है अब तक हमारे पास 15 किलोमीटर। सो अभी तक तो जो रेंज टेस्ट है हम इसका जो कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था मैं रेंज करूंगा कि वो पूरे 50 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर के जो क्लेम है वो इलेक्ट्रिक उस पर करती है कि नहीं करती। और मैं खास तौर पे ये रेंज जो है शहर के अंदर गुंजानाबाद इलाकों में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप शहर में गाड़ी चला रहे होते हैं कभी सिग्नल आता है, कभी ब्रेक लगती है, कभी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग द रिंग रोड, जो कि बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है और मैं शहर के अंदर ड्राइव करके ये देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, इसका जो क्रूज कंट्रोल का जो लिवर है ना उसकी पोजीशन से मुझे अभी भी इतराज़ है। ये आपके पाँव के इतना करीब है कि अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आपका पाँव इससे टकरा जाएगा। गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मौजूद है, ये मैंने इसका क्रूज कंट्रोल लगा दिया है 50 पे और इसके आगे मैं इसको सेट कर सकता हूँ कि मैं कितनी गाड़ियों का फासला रखना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी की बात करें तो उस गाड़ी के अंदर चेयर बैग है, इसके अलावा डाउन हिल असिस्ट की ऑप्शन है, ब्रेक होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये तमाम ऑप्शन जो इस गाड़ी के साथ हैं। ऑटो बूट, कार इज लोडेड विद द फीचर जो कि सारे आपके MGHS में पहले भी आते थे और इसके अंदर आपको एक एडिशनल जो है वो रेंज मिल गई है। अभी हम इसको चलाते हैं और आपको फिर फाइनल दिखाएंगे और अपना फाइनल वर्डिक्ट भी आपसे शेयर करेंगे। सो ये गाड़ी तकरीबन अभी जो है अगर हम देखें तो जब हम चले थे अब तक ये 12 किलोमीटर चल चुकी है और ये 39 किलोमीटर की चार्जिंग रेंज शो कर रही है। सो अभी तक तो वो डायनामिक्स वही है 51-52 किलोमीटर। देखते हैं ये टोटल कितना आप हमें इलेक्ट्रिक में देती है और फिर आपसे अपना फाइनल वर्डिक्ट शेयर करते हैं। अगर आपको याद हो पहले HS के अंदर यहाँ पे जो अभी भी पेट्रोल आता है उसमें यहाँ पे मोड होते थे, सुपर स्पोर्ट और ये डिफरेंट मोड थे, इसमें कोई मोड नहीं है। आपने इसको 100% इलेक्ट्रिक पे कर दिया है और अगर आपने इसको विद इन सिटी कम्यूट करना है तो आप इसकी इंस्टेंट पावर लेनी है। आप देखें विदाउट एनी डिले गाड़ी जो है वो फ़ौरन इंस्टेंट आपको जो है टॉर्क मिलता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। बट एक दफ़ा ये 81-82 के करीब जाके एक दफ़ा बॉक डाउन करती है, फिर दोबारा उठती है। ये मैंने कई दफ़ा नोटिस किया है कि इस गाड़ी को जब आप उठाते हैं तो 80-81 की स्पीड तक बेहतरीन उठती है, फिर एक दफ़ा बैठती है थोड़ी सी और फिर दोबारा उठती है। रोड ग्रिप, कॉर्नरिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है, खासतौर पे अगर आपने हाई स्पीड पे मनूवर भी करना हो तो गाड़ी के अंदर कोई बॉडी रोल नहीं है। अगेन ड्यू टू द वेट ऑफ द बैटरी गाड़ी इज़ वेरी ग्राउंडेड। गाड़ी की जो अगली दोनों सीटें हैं दे आर 4-वे इलेक्ट्रिक और यहाँ पे बल्कि ड्राइविंग सीट के अंदर जो है आपके पास लंबर स्पोर्ट भी है, मैनुअल है बट लंबर स्पोर्ट है। सो प्रैक्टिकली अभी हम गाड़ी की जो है तकरीबन हाफ रेंज जो है इलेक्ट्रिक की उड़ा चुके हैं और तकरीबन जो अभी हम अब तक 26 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है और 26 किलोमीटर की रेंज है। तो अभी तक तो जो 52 किलोमीटर का गाड़ी का क्लेम था कि मैं 100% चार्जिंग पे चलूँगी विद डिफरेंट ड्राइविंग इन सिटी, कभी रश है, कभी खुली सड़क है, कभी पिक कर रहे हैं, सारा कुछ जो है एवरेज आउट अगर करके देखें तो अभी तक ये पूरा चल रहा है। और आज ये मैं टेस्ट पूरा करके छोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितने किलोमीटर ये चली है। तो हमने ये किया था 4320 के ऊपर, 42 किलोमीटर चल गई गाड़ी और 5 की रेंज दे रही है। शुरू में तो बिल्कुल पूरा जा रहा था, फिर मैंने ज़रा गाड़ी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भी चलाया शहर के अंदर के ज़रा भगा के ये वो। बट मेरा ख्याल है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो 50 तो बड़े आराम से देगी। लेकिन ये एक सिनेरियो था। अब हम आपको एक दूसरा सिनेरियो में भी चेक कराएंगे कि इस गाड़ी को पेट्रोल फुल करते हैं, इसकी चार्जिंग फुल करते हैं और इसको रिंग रोड पे डालते हैं और फिर देखते हैं कि रिंग रोड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अराउंड अबाउट 80-90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का अगर हम जब इसको रन देते हैं एज अ हाइब्रिड कार, नॉट 100% EV मोड, तो फिर इसकी रेंज यहाँ से कितनी कम होती है, बिजली वाली रेंज और फ्यूल वाली रेंज, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कंबाइंड ये कैसी परफॉर्मेंस देती है। सो जब एंड पे आ गया तो डिमिनिशिंग जो है ना वो रिटर्न, बड़े डिमिनिशिंग रिटर्न इकोनॉमिक्स की एक टर्म है कि एंड पे बड़ी जल्दी बैटरी गायब हो रही है। तो अभी 3 था, अभी 1 हो गया है और अभी मैं बड़े आराम से चला रहा हूँ। ये मैंने खुद पहले भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मैंने कहा आपको फिर भी बता दूँ वीडियो के अंदर। अभी ये एकदम 0 हो जाएगी, 0 रेंज आ गई है जी, 0 किलोमीटर की रेंज आ गई, 1% बैटरी, 0 किलोमीटर। अभी ये येलो हो जाएगी, एग्जिट फ्रॉम EV मोड लिखा आ गया। सो दिस मीन्स 46 किलोमीटर उसने अपना जो ऑटो चार्जिंग मोड ऑन कर दिया गाड़ी ने और ये 46 किलोमीटर जो है ये एक सिंगल चार्ज पे चली है विद AC ऑन और फुल लोड के साथ। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली नॉर्मल चलाएं तो 50 किलोमीटर की रेंज आप आराम से इसे हासिल कर सकते हैं। एक और टेस्ट भी कर लेते हैं बिकॉज अक्सर लोगों का सवाल है कि अगर हमने रिंग रोड पे ट्रैवल करना और हमने उस पर कम्यूट करना हो तो ये जो इलेक्ट्रिक की चार्जिंग रेंज है क्या ये एग्जैक्ट उतनी चलती है कि नहीं। लॉजिकली मेरा ख्याल है कम चलनी चाहिए बिकॉज हाई स्पीड के ऊपर जाके हाइब्रिड्स और इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं जो उनकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं, हम रिंग रोड के ऊपर एंटर कर रहे हैं और इस टाइम पे जो हमारी इलेक्ट्रिक रेंज है वो गाड़ी शो कर रही है 32 किलोमीटर। और अभी हम देखते हैं कि हम कितना ट्रैवल करते हैं
और वो 32 किलोमीटर के रेंज कितनी देर में गिराती है। सो गाड़ी जो है अब उसकी जो ओडोमीटर है वो 4400 किलोमीटर है, 4400 किलोमीटर, और गाड़ी शो करिए 32 किलोमीटर की रेंज, यानी 44-32 तक ये जा सकती है इस रेंज के ऊपर गाड़ी के मुताबिक। अब हम इसको एसी भी हमने चलाया हुआ है, हम रिंग रोड पे चढ़ गए हैं, इसको हम क्रूज़ लगाते हैं, अडेप्टिव क्रूज़ गाड़ी के अंदर है, 100 के ऊपर अडेप्टिव क्रूज़ लगाते हैं जो कि रिंग रोड की लिमिट है स्पीड की, और फिर देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करती है और कितने किलोमीटर चलती है। मैंने 100 पे क्रूज़ लगा दी है, अडेप्टिव क्रूज़ इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर हमने 3 गाड़ियों का फासला सेट कर दिया। रिंग रोड पे चढ़े हुए हमें तकरीबन 3 किलोमीटर हो गए हैं और रेंज के अंदर से इसने तकरीबन 5 किलोमीटर उड़ा दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप, मेरा जो ख्याल था कि अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाएंगे और 100 की स्पीड पे चलाएंगे कंटिन्यूसली तो ये 50 किलोमीटर नहीं देगी, शायद उससे कम की रेंज देगी इलेक्ट्रिक में। तो हम देख लेते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है, और अभी हम चल रहे हैं, लेट्स सी कि एक 10 किलोमीटर के पैच में ये अपना जो डिस्टेंस टू एंड है वो 10 किलोमीटर कम करती है, उससे ज़्यादा करती है, तो आपको पता लग जाएगा कि एफिशिएंसी लॉस अंदाजन कितना है। ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी जो है पाकिस्तान में पैप्स पे लॉन्च की गई थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, और इसके जो लॉन्च प्राइस थी वो 98-99 थी, तकरीबन 99 लाख रुपीज़ बनती है, बट कंपनी ने अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो अनाउंस किया था 94-99, विच मेड इट द मोस्ट अफोर्डेबल हाइब्रिड। तो प्लग इन हाइब्रिड है, हाइब्रिड गाड़ियों में इससे सस्ती कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे ख्याल से ये टोयोटा क्रॉस से भी नीचे चली गई थी प्राइस में, बट वो थोड़ा लिमिटेड टाइम था अर्ली बर्ड, फिर इसको बढ़ाया गया प्राइस को, लेकिन 98-99 पे नहीं किया गया, उसको 96-99 पे रखा गया, और अभी भी ये गाड़ी 96-99 के ऊपर अवेलेबल है। प्राइस वाइज अगेन अगर क्रॉस ओवर सेगमेंट में देखें तो दिस इज़ द चीपेस्ट क्रॉस ओवर, चीपेस्ट इन अ वे, अगेन सबसे सस्ती प्लग इन हाइब्रिड तो है ही ओनली वन, लेकिन अगर हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे सस्ती गाड़ी ये है। अच्छा जी, सो अब हम जो है 8 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, और 8 किलोमीटर के अंदर जो है इसने अपनी रेंज जो है वो 32 से तकरीबन 22 पे ले आया है, सो 10 की रेंज कम हो गई है। सो येस, इफ़ यू आर ड्राइविंग इट ऑन अ हायर स्पीड, तो अगर आप कंटिन्यूसली 100 या 120 की रेंज पे चला रहे हैं तो फिर आपको जो 100% इलेक्ट्रिक रेंज है वो 50 से कम होकर तकरीबन 38-40 किलोमीटर के करीब आई थी। सो ओवरऑल मैंने अब आपको इस गाड़ी की हर किस्म की फ्यूल एवरेज निकाल के दिखा दी है। अगर आपने इसको 100% इलेक्ट्रिक पे चलाना है, शहर में चलाना है, तो कंपनी की जो क्लेम रेंज है कि ये आपको चार्ज के ऊपर 50 किलोमीटर दे देगी, बिल्कुल दे देगी। अगर आपकी रिंग रोड पे कम्यूट ज़्यादा है, या अगर आप कहते हैं कि जी मैंने हाईवे पे इसकी इलेक्ट्रिक रेंज टेस्ट करनी है, तो उसमें तकरीबन 20% का इफेक्ट आ जाएगा, बिकॉज आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं, तो इट विल गिव यू अराउंड 38-40 किलोमीटर ऑन 100% चार्ज। और जब ये गाड़ी अपनी बैटरी 100% ड्रेन कर लेती है, उसके बावजूद इसके अंदर 3 किलोवाट जो है ना वो उन्होंने स्टोरेज रखी हुई है ताकि ये अपने हाइब्रिड मोड को मेंटेन कर सके। एक चार्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और कंपनी ने जो हमें एक्सप्लेन करने के लिए जब हमने ये गाड़ी ली थी तो उन्होंने बताया था कि किस स्पीड के ऊपर आप 100% इलेक्ट्रिक पे चला सकते हैं, किस स्पीड पे आप कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड जो है इंजन चला रहे होते हैं, किस स्पीड के ऊपर आप 100% इंजन चला रहे होते हैं, और कहाँ पे आपको किस बैंड के अंदर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। गाड़ी लेने का फैसला आपका अपना है, अपने ड्राइविंग हैबिट, अपने डेली रूटीन, आपका डेली कम्यूट कितना है, आपके घर पे सोलर लगा है नहीं लगा है, ये तमाम नंबर्स मैंने आपको दे दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।